फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री क्या होता है? लाइन सिमेट्री में हम क्या करेंगे, किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे टू इक्वल पार्ट के अंदर। किसमें? टू इक्वल पार्ट के अंदर परपेंडिकुलर्स को बाइसेक्ट करेंगे। ये हमारी फिगर है। फिगर हमारी कौन सी? ये हमारी लाइन है। लाइन हमारी ए बी है। हमने इसको क्या कर दिया? सिमेट्रिकली बाइसेक्ट कर दिया टू परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में। किसमें? पी ओ क्यू के अंदर। ये हमारी ए और बी लाइन थी और इसने हमने सिमेट्रिकली क्या कर दिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, यानी टू इक्वल पार्ट में। यानी एक पार्ट हमारा होगा ए ओ, दूसरा होगा ओ बी, और परपेंडिकुलर किससे किया? पी ओ क्यू। तो यानी सिमेट्रिकली लाइन में क्या होता है? किसी भी फिगर को, किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। गिवन एंगल हैविंग इक्वल आर्म्स। इक्वल आर्म इज सिमेट्रिकल अबाउट बाइसेक्ट ऑफ द एंगल। यानी इक्वल आर्म हमारी कौन सी है? ओ बी और ओ ए। तो हमने किसमें बाइसेक्ट कर दिया? ओ सी के अंदर। ये हमारी सिमेट्रिकली होगी और सी। इसको हमने ए ओ इक्वल था हमारा ओ ए के, और सिमेट्रिकली हमने इसको किसमें कर दिया? ओ सी में। तो ये हमारा क्या होगा? बाइसेक्ट हो गया इसके अंदर। बाइसेक्ट ऑफ द क्या एंगल बोलेंगे? ए ओ बी, ए ओ बी, और हमने इसको सिमेट्रिकली कर दिया और सी के अंदर। नेक्स्ट हमारी है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये देखो, इसकी कैसे पता लगा हमें? ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये एरो लगा रखा, दोनों साइड क्या है? इक्वल है। तो ये कैसी है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होती है? टू एंगल इक्वल होते हैं और टू साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो इसकी साइड ए बी इक्वल किसके है? ए सी के इक्वल है। दोनों साइड इक्वल है। ए बी इक्वल किसके है? ए सी के है। और इसकी सिमेट्री क्या होगी? ए डी होगी। ये हमारी क्या है? इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्ट ऑफ द एंगल इंक्लूडिंग बिटवीन द इक्वल साइड। तो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है। गिवन है विच ए बी हमारे इक्वल है ए सी के। ये साइड ए सी इक्वल है। एंड ए डी हमारा क्या है? ए डी हमारे बाइसेक्ट ऑफ द एंगल बी ए सी। देन ए डी द लाइन सिमेट्री किसकी? यानी ए ट्रायंगल ए बी सी की लाइन सिमेट्री क्या है? ए डी है। तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल की हमारी सिमेट्री क्या है? ए डी हमारी क्या है? लाइन सिमेट्री है। तो ये बात हुई। ये फिगर हमारा है काइट का। अब देखो, ये साइड इसके इक्वल है। यहाँ एक एरो है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड किससे इक्वल है? इसके इक्वल है। तो ये हमारा काइट है। तो ये काइट है ए बी सी और डी। ए बी सी डी काइट है। तो इसके अंदर ए बी इक्वल किसके है? ए डी के इक्वल है। एंड बी सी इक्वल किसके है? डी सी के इक्वल है। इक्वल है ना। और इससे सिमेट्रिकली लाइन क्या होगी? ये हमारी सिमेट्रिकल लाइन है। इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। ए और सी हमारी क्या है? ये डायगनली ए सी क्या है? हमारी सिमेट्रिकली है। यानी ए और सी हमने क्या कर दिया? इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ए और सी, एक पार्ट हमारा ये रहा ए बी सी, और इधर वाला ए डी सी, ये पार्ट हुआ। यानी इसके अंदर काइट के अंदर हमारी काइट है ए बी सी डी। काइट कौन सा? ए बी सी और डी। तो इसके अंदर हमारी ए बी साइड इक्वल है ए डी के, और बी सी साइड इक्वल है सी डी के। तो हमने इसको सिमेट्रिकली कर दिया। इसमें ए सी हमारी क्या है? ए सी क्या है? सिमेट्रिकली। तो फिगर सिमेट्रिकली चल रही है। सभी क्वेश्चन में पहले फिगर सिमेट्रिकली बताएंगे, उसके बाद में अल्फाबेट सिमेट्रिकली बताएंगे। ये नेक्स्ट फिगर है। तो ये हमारा सेमी सर्कल है। क्या ये? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है ए सी बी, सेमी सर्कल है। और ए बी क्या है हमारा? ए बी है डायमीटर है। ए बी क्या है? डायमीटर है। ये सेमी सर्कल होगा, हाफ सर्कल होगा, सेमी सर्कल होगा। यानी ए सी बी सेमी सर्कल है। और उसके बाद में ए बी क्या है? डायमीटर है। तो इसको क्या होगा हमारा? यानी ए सेमी सर्कल ए सी बी हैज वन लाइन सिमेट्री। ये हमारी किसकी है? इसकी वन लाइन सिमेट्री है। नेमली द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द डायमीटर। यानी ये डायमीटर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। डायमीटर हमारा है, तो डायमीटर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द डायमीटर ए बी। ए बी जो डायमीटर है, इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसकी सेमी सर्कल क्या होगी? हमारी लाइन सिमेट्री होगी। सेमी सर्कल की होगी लाइन सिमेट्री। सेमी सर्कल हमारा ए सी बी, और ये डायमीटर है, डायमीटर ए बी। इस डायोमीटर को
क्या करेगी, वन लाइन सिमेट्री, यानी इसकी डायमीटर क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द डायमीटर, इस डायमीटर को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये लाइन सिमेट्री, ये हमारे ए बी क्या है, डायमीटर है, और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या करेगी, लाइन सिमेट्री हमारी क्या है, ये सी यानी पी और क्या हो, पी और क्या हो, क्या है, लाइन क्या है हमारी, लाइन सिमेट्री है। नेक्स्ट फिगर हमारी ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल हमारी है ए बी सी डी, इसके में लाइन सिमेट्री बना रहे हैं। ये रेक्टेंगल है टू लाइन सिमेट्री, कितनी होती है रेक्टेंगल के अंदर, टू लाइन सिमेट्री होती है। ईच वन ऑफ विच इज द लाइन ज्वाइंट द मिडल पॉइंट अपोजिट साइड। तो हमारी लाइन सिमेट्री कौन सी है, एक तो हमारी लाइन सिमेट्री हमारी ये हो गई क्यू और पी, क्यू और पी है, दूसरी हमारी क्या है, आर और एस है। ये हमारे एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ए और रेक्टेंगल के अंदर टू लाइन सिमेट्री बनेगी। रेक्टेंगल हैज टू लाइन सिमेट्री, कौन कौन सी हमारी है, पी क्यू है और आर एस है, पी क्यू और आर एस क्या है, लाइन सिमेट्री। यानी इसको ये हमारी है ए बी है, इसको और ये डी सी है, यानी इक्वल दो पार्ट में इनको कौन सी करेगी, पी क्यू करेगी, और ए डी है और बी सी है, इसको इक्वल टू पार्ट में क्या करेगी, आर एस करेगी। तो रेक्टेंगल के अंदर कितनी लाइन सिमेट्री बनती है, टू लाइन सिमेट्री। रेक्टेंगल हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री, ईच वन ऑफ द विच इज द लाइन ज्वाइंट द मिड पॉइंट, यानी इसका ए और डी का मिड पॉइंट ये रहा हमारा आर, और सी और बी का मिड पॉइंट क्या रहा, एस रहा, और ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी है, और डी सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है। तो इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर टू हमारी लाइन सिमेट्री बनेगी, कौन कौन सी, पी क्यू और आर और एस। तो ये हमारी रेक्टेंगल की क्या होगी, लाइन सिमेट्री होगी। ये नेक्स्ट फिगर हमारा क्या है, बताओ इस फिगर का नाम क्या है, रोम्बस। तो रोम्बस के अंदर जो हमारी है, रोम्बस हमारे ये है, रोम्बस के अंदर हमारी क्या बनेगी, रोम्बस के अंदर हमारी कितनी लाइन सिमेट्री बनेगी, टू लाइन सिमेट्री बनेगी, वो भी कैसी, डायगनली। रोम्बस के अंदर क्या बनेगी, डायगनली हमारी क्या बनेगी, लाइन सिमेट्री। रोम्बस है ए बी सी डी, तो इसके अंदर हमारी ये डी सी हमारी है, ये इक्वल है, और डी ए इक्वल है इस साइड के है, तो इसकी डायगनली टू सिमेट्रिकल लाइन बनेंगे। रोम्बस है सिमेट्रिकल अबाउट ईच ऑफ द इट्स डायगनल, क्या बनेगी, रोम्बस के रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स डायगनल। इसका डायगनल कौन सा हमारा, एक तो डायगनल ए सी, ये सिमेट्री हुई, दूसरा डायगनल हमारा है डी बी, डी और बी, तो ये हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक लाइन। तो रोम्बस के अंदर डायगनली हमारी क्या बनेगी, सिमेट्री लाइन बनेगी, टू लाइन बनेगी सिमेट्रिकली किसके अंदर, रोम्बस के अंदर। नेक्स्ट फिगर ये हमारी क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं, और फोर साइड इक्वल, फोर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर के फोर साइड इक्वल होती हैं, फोर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसकी लाइन सिमेट्री कितनी बनेगी, फोर लाइन सिमेट्री बनेगी। याद रखना स्क्वायर में फोर लाइन सिमेट्री बनेगी। रेक्टेंगल कितनी बनी थी, टू लाइन सिमेट्री बनी थी। उसके अंदर रोम्बस में कितनी बनी थी, टू लाइन सिमेट्री बनी थी। सेमी सर्कल में कितनी बनी थी, वन लाइन सिमेट्री बनी थी। ये आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल में कितनी बनेगी, टू लाइन सिमेट्री बनेगी, और रोम्बस में कितनी बनेगी, टू लाइन सिमेट्री बनेगी। उसके बाद में सेमी सर्कल में वन लाइन सिमेट्री बनेगी। स्क्वायर में कितनी बनेंगी, स्क्वायर में फोर लाइन सिमेट्री बनेगी। हमारा स्क्वायर है ए बी सी डी, ये हमारा स्क्वायर है। इसके अंदर लाइन सिमेट्री देखो, दो तो हमारी लाइन सिमेट्री बन जाएंगी इसके मिड पॉइंट से। स्क्वायर हैज फोर लाइन सिमेट्री, याद रखना स्क्वायर के अंदर फोर लाइन सिमेट्री बनती है। नेमली डायगनली, दो तो डायगनली हो जाएंगी। डायगनल हमारा क्या है, ए सी है, दूसरा डायगनल है बी डी है, दो तो डायगनली हो जाएंगी। एंड लाइन ज्वाइंट द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट देखो, डी और ए का मिड पॉइंट क्या है, जी है, ये रहा। डी और ए का मिड पॉइंट क्या है, जी है, और सी और बी का मिड पॉइंट क्या है, एच है। ऐसे ही डी और सी का मिड पॉइंट एफ है, और ए और बी का मिड पॉइंट क्या, ई है। तो दो तो मिड पॉइंट पे हमारी हो जाएंगी, मिड पॉइंट पे यानी डी ए और सी बी की मिड पॉइंट की हो जाएगी हमारी जी और एच, सिमेट्री हो जाएगी। उसके बाद में डी सी और ए बी की मिड पॉइंट पे हो जाए हमारी ई और एफ। तो स्क्वायर के अंदर फोर सिमेट्री लाइन बनेगी, याद रखना। दो तो डायगनली, डायगनल ए सी और डायगनल बी डी, और दो बनेगी मिड पॉइंट पे, कौन सी, एफ ई और दूसरी है जी एच।
तो ये स्क्वायर के अंदर हमारी कितनी बनेगी, स्क्वायर के अंदर हमारी 4 सिमेट्रिकल लाइन बनेगी, याद रखना। रेक्टेंगल के अंदर 2 सिमेट्रिक लाइन बनेगी, रोम्बस के अंदर भी डायगोनली 2 सिमेट्रिक लाइन बनेगी, सेमी सर्कल के अंदर 1 सिमेट्रिक लाइन बनेगी। तो आपको याद करना है। कल ट्रायंगल और सर्कल के बारे में बताएंगे। थैंक यू।